गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 3√1638 बटा रूट 3 रूट 3√256 तो हो जाएगा। दोनों के ऊपर आ जाएगा √1638 बटा 256। ये हो जाएगा रूट तीन रूट तीन रूट 64 ये हो जाएगा 4। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 90 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई 95 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में, तो 95 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। 18 से 18 95 इंटू 5 पचम 25 का 5 2 9 पंजे 45 और 2 47 475 मीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन। चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए एक वृत्त के क्रमशः एक चतुर्भुज है। इसके एक वृत्त है ए बी सी डी। एक वृत्त को क्रमशः पी क्यू आर और एस स्पर्श करती है। यदि ए बी 16, ये वाली 16, डी एस 10, डी एस ये वाली 10 और आर सी 3 तो चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात कीजिए। ए बी प्लस सी डी, ए बी ए बी प्लस ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ए बी 16 प्लस सी डी कितना? सी डी 10 ये वाला इस साइड भी सेम होगा 10, तो ये 10 13 हो जाएगा। सी डी 13 बराबर ए डी कितना? 10 ए डी का ए डी प्लस बी सी। तो ए डी प्लस बी सी बराबर 29। तो परिमाप बराबर 2 इंटू 29 बराबर 58 सेंटीमीटर। चौथा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, ए अकेला उसी कार्य के 15 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में, सबका लघुत्तम 60। 10 3 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को, तो एक की स्पीड 4 की है और ए बी की स्पीड 6 की है, तो एक की 4 की, बी की हो जाएगी 2 की। क्या पूछा है? बी और सी। तो 60 काम बी की स्पीड कितनी? 2 की, सी की स्पीड 3 की, तो 5 की स्पीड से 60/5 12 दिन। आगे देखिए स्टूडेंट्स पांचवा क्वेश्चन। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। 0.002 5.025, ये तो प्लस वाले हैं। 5 और 2 7, 2 0.5 माइनस वाला है
35.08 5 5 5.058 तो 8 8 और 5 13 5 दूनी 10 का 0 1 3 रेख 4 ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, तो माइनस का 40.138 में से 5.027 तो 138 में से 27 जाएगा कितना? 138 में से 27 जाएगा क्या? 35.111 माइनस का। आगे देखे स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन। 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो 12 इंटू 5 इंटू 24.5 बटा x इंटू 1 इंटू 49, तो ये चला जाएगा इससे 2 बार, ये दोस्त इससे 6 बार, 6 पंजू 30 आदमी। आगे देखे स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध विजेताओं को वैध वोट में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता 60% 6488 बटा 60 इंटू 100, ये तो हो गया वैध 64% बराबर। अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी? अधिकृत लोगों की संख्या 0 0 6 से 6 एकम 6 8 48 10 बटा 60, ये हो गया 80 इंटू 8 एकम 8 8 एकम 8 8 एकम 8 2 8 तिया 24 8 पंजे 40 बटा 90 इंटू 100 0 0 9 से 15 बार 1,50,000। आगे देखे स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। 30 भाग कोष्टक 40 भाग 2 दूनी 4 इंटू 10 भाग 5 इंटू 6 माइनस 4, 5 चौका 20 20 से 2 बार 30 बटा 20 इंटू 6 माइनस 4, 0 से 0, ये 3 से 3 दिया 9 माइनस 4 बराबर 5। आगे देखे स्टूडेंट्स, 9वां क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर अधिक होती तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे समय कम लगता। 8 घंटे समय कम लगता। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर घंटे कम होती तो 12 घंटे अधिक लगता। इसके अंदर चाल 12 किलोमीटर अधिक होती तो कम लगता, अगर चाल 12 किलोमीटर कम होती तो 12 घंटे अधिक लगता रेलगाड़ी की यात्रा की लंबाई। तो एक फॉर्मूला होता है वास्तविक चाल का, mn कोष्टक t1 प्लस t2 बटा m t2 माइनस n t1, तो m 12 इंटू 12 चालों का गुणनफल
चालों का गुणनफल टाइम 12 प्लस 8 बटा 12 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 20, 12 इंटू 20, ये हो जाएगा 12 इंटू 4, 12 इंटू 4, 12 से 3 बार 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो दूरी चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का गुणनफल 60 इंटू 12 6 72, चालों का गुणनफल 12 6 72 बटा चालों का अंतर कितना है 72 माइनस 60 12 12 6 306 इंटू 8, कितने घंटे 8 6, ये हो जाएगा 360 इंटू 8 2880 किलोमीटर। 10वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। एक ड्रम में मौजूद गेंदों में से 7/18 गेंदें लाल थी, 8/15 गेंदें नीली थी और शेष गेंदें पीली थी। यदि ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों से 84 अधिक है, पहले अपन 7/18 और 180 गेंद अपन मान लेते हैं। 180 गेंद में से 7/18, 18 कितना 10, मतलब 70 गेंदें हो गई रेड। अब 180 में से 8/15 हो गया 12, 12 घंटे 96 गेंदें हो गई ब्लू यानी नीला। 70 और 96, 96 और 70 और 166, कितनी गेंदें बची 14 गेंद, 14 गेंद होगी पीली। येलो गेंद, 14 गेंद येलो। यदि पीली गेंदों की संख्या से 84 अधिक थी, लाल गेंदों की संख्या वैसे कितनी अधिक है 84, वैसे इस अनुपात में कितना अधिक है 56 इंटू पूरी संख्या कितनी थी 180, तो 14 से 14 चौका 56, ये 6 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 2 से 90, 9 27, 270। आगे देखिए स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन। क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार मनकों को पिघलाकर गोलाकार मनका बनाया जाता है, तो निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बड़े मनके की त्रिज्या इसको पिघलाकर, तो बड़े गोले का आयतन पाई 4/3 पाई आर क्यूब बराबर छोटे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस आर क्यूब, तो 4/3 से 4/3 पाई से पाई, बड़े गोले का आर क्यूब बराबर छोटे गोले का 6 का 216 प्लस 8 का 324, 324 नहीं 512 प्लस 10 का 1000, आर क्यूब बराबर 8 1728, आर क्यूब बराबर 1728 होता है 12 का, 1728 ये होता है 12 का। तो बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 12वां क्वेश्चन। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है, 180 सेंटीमीटर आयत का परिमाप 9:5, 9 अक्ष
9x और 5x, 9x और 5x। तो इसका क्षेत्रफल 9×5 = 45, अक्स स्क्वायर बराबर 180, अक्स स्क्वायर बराबर 180/45, 4, अक्स बराबर 2। तो परिमाप इसका हो जाएगा, इसकी भुजा 9 दूनी 18, इसकी हो जाएगी 10, परिमाप 2, कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 18 और 10 28, 28 इंटू 2 56, 28 इंटू 2 56। आगे देखे स्टूडेंट्स 13वां क्वेश्चन, 98, 28 और 112 का लघुत्तम समापवर्ती। 98, 28 और 112, 14 से 14, 7 98, 14 दूना 28, 14 अंटे 112। और किससे जा नहीं रहा है, फिर 2 से चला जाएगा एक बार, 7 1 4, 728 इंटू 14 दूना 28, 728 इंटू 14 दूना 28, 28 इंटू 28, 784। इसका LCM। आगे देखिए स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 13/8 के बराबर हो जाती है साधारण ब्याज। तो अपन कोई धनराशि अगर 100 मान लेते हैं तो 10 वर्ष में हो जाएगी वो 1300, 800 से 1300 हो जाएगी। कितनी बड़ी, 500, कितने साल में, 10 साल में, इंटू मूलधन 800, इंटू ब्याज की दर निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ब्याज की दर निकालने के लिए 500 इंटू 100/8, 500, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, 500/40 ही आ जाएगा, 4 580, 80 आ जाएगा कितना, 6.32%। आगे देखे स्टूडेंट्स 15वां क्वेश्चन, एक पाई चार्ट में पैदल विद्यार्थियों जाने वाले छात्रों की संख्या को निरूपित करने वाले वर्तखंड का केंद्रीय कोण 63 मापा गया। पैदल विद्यार्थी जाने वाले छात्रों का प्रतिशत 63 बटा पूरे कितने थे, 360 इंटू 100, तो 63, 3 से 21 बार, ये 3 से 120, 0 से 0, फिर 3 से 3 7, 3 से 4, 70/4, 70/4, 4 एकम 4, 3 7, 4 संते 28, 17.5%। आगे देखे स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन, वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वार्षिक साधारण ब्याज 8 वर्षों में क्या, दोगुनी, दोगुनी। इसका मतलब है अगर 100 से 200 हो जाएगी तो 100 कितनी बड़ी, 8 वर्षों में, तो इस 12.5% के हिसाब से। आगे देखे स्टूडेंट 17वां क्वेश्चन, सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। कितना था, 20%। 20% का मतलब 1/4 पहले वाले में। दूसरे वाले में 30% रस था, तो 30% 3/10 इसका था संतरे का। सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात, ये हो गया किसका, पूरा रस।
5 आएगा इधर, तो 1/5, 1/5 और 7/10, ये किसका रस है? ये तो सेव का था, ये संतरे का, जो बचा है वो सेव का होगा 7/10, तो 1/5 अनुपात 7/10 कितना हो जाना चाहिए? 4/3, मतलब 4/7, तो 1/5 4/7 जाएगा कितना? 13/25, 13/25, 7/10 में से 4/7 जाएगा कितना? 9/70, तो 9/70 अनुपात 13/25, तो ये 13/25, 13/35, 35 है, 35 दूना 9 दूनी, ये 13 दूना 26, 9/26। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन 972 सेमी है, तो गोले का आयतन 4/3, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना? 972 पाई है, पाई सेंटीमीटर, 972 पाई से पाई चला जाएगा, 4/3 इंटू आर क्यूब बराबर 972, 972 और कितने है? इसको पिघला कर किसी अपसे के 27 समरूप, तो इसको 27 का भी भाग देते हैं 3 से 9 बार, 9 से 9 एकम 9, 9 8 72, फिर 4 से 4 दूनी 8, 4 संते 28, आर क्यूब, तो आर बराबर कितना? 3, तो गोलों का कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 27 गोलों का 27 इंटू गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर 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 स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? 3 तिया 9, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 7, 7 चौक 28, 2, 4 दूनी 8 और 2 11, 27 इंटू 4, ये 27 इंटू 9 कर लेते हैं, 9 संते 63, 9 7 63, 6 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 243, 243 इंटू 4 पाई, 4 ती 12, 4 ती 12, 1 चौबीस चौक 96, 96 1 97, 972 पाई। आगे देखे स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, सुभाष किसी यात्रा के 5/भाग को रेलगाड़ी द्वारा और फिर यात्रा के 1/3 भाग को बस के द्वारा, 4/3 भाग क्या 5/12 प्लस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? लघुत्तम 12, 5 प्लस 3 चौक, ये हो जाएगा 9/12, तो 36/3 इंटू सुभाष कुल कितनी यात्रा करता है इंटू 12, 36/9, 12 इंटू 12 144 किलोमीटर। आगे देखे स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, यदि y प्लस जेड बराबर 8, y प्लस जेड बराबर 8, वाई जेड बराबर 6, तो y माइनस जेड का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर, y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 4y वाई जेड, तो ये हो जाएगा y और जेड का स्क्वायर 8 64 माइनस 4
इंटू 6, 64 माइनस 6 चौका 24 बराबर कितना 40। आगे देखें स्टूडेंट 21वां क्वेश्चन। तो सेमी की दर पर किसी घन की सभी बाहरी सतहों को रखने की लागत 588 है, तो घन का आयतन तो 588 बटा 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 8 दूनी 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 9 दूनी 18 और 4 294, 294 6 ए स्क्वायर बराबर 6 का भाग देंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 नाम 54, ए बराबर 7, घन का आयतन ए क्यूब बराबर 7 का, तो ए बराबर 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 का क्यूब 343। आगे देखिए स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन। एक वस्तु को 2332 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य 2332 बटा 88 इंटू 100, 11 8 88, 11 दूना 22, 1 11 एकम 11, फिर 11 दूना 22, 8 से 8 दूना 16, 5, 8 छिगु 48, 8 पंजे 40, 26.5 इंटू 100, 26.5 इंटू 100 आ जाएगा 2650 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन। एक अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई है, तो अर्धगोले का पूर्ण तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 108 पाई, तो पाई से पाई चला जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 108 बटा 3, 3 आ जाएगा 3 6, आर बराबर 6। तो अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, या 6 इंटू 6 इंटू 6 बटा अर्धगोला है तो 1/2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा नीचे, 3 दूनी 6 का 6, संग 36 इंटू 4 इंटू पाई, 4 छिगे 24, 144 पाई। आगे देखे स्टूडेंट्स 24वां क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 97.2 है, तो 97.2 9%। अगर साधारण ब्याज होता है तो 18% होता है, चक्रवृद्धि होता है तो 18.81 होता है, तो 0.81 का मान है ये, इंटू धनराशि 100, पॉइंट ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा कितना 10, ऊपर आ जाएगा 100, 10 से 1 0 चला गया, 81 से एक बार फिर 2 बार, 12 और 3 0, 12,000 रुपया, 12,000 रुपया। आगे देखे स्टूडेंट्स 25वां क्वेश्चन। 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं पर एक परिवार का साप्ताहिक औसत वे 1475 था, 1475 4 सप्ताह का, तो 4 पंजे 20, 2 4 चौक 28 और 2 30 का 0 3, 4 चौक 16 और 3 19, 4 एकम 4 1 5, 5,900। पहले 3 सप्ताहों में 1200, 1500 और 1875, 5 7 5 और 7, 5 और 2 7, 8 और 7 15 का 5 1, 4,575, 5,900 माइनस 4,575, 5 2 8 8 में से 5 गया 3 1, 1325। आगे देखिए स्टूडेंट्स 26वां क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़कों की
संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था, बॉयज और गर्ल्स का 5:7 था। विद्यालय में 931 लड़कियां थी, 931/7, तो लड़कियों की संख्या 5, तो 7 से 7 एकम 7, 2, तो मतलब 23 7 या 21 7 या 21, 133 इंटू 5, 5 15, 1 5 15 और 1 16, 1 5 1 5 1 665। आगे देखे स्टूडेंट्स 27वां क्वेश्चन। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, और उनके क्षेत्रफलों का योग 225 सेंटीमीटर है। भुजाओं का अनुपात 4 और 3, उनका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 चौक 16 अक्स स्क्वायर और 9 अक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और 9 25 अक्स स्क्वायर बराबर 225, अक्स स्क्वायर बराबर 225 भाग 25, अक्स स्क्वायर बराबर 9, अक्स बराबर हो जाएगा 3। तो छोटे वर्ग का परिमाप, तो छोटे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9, भुजा 9, इसकी भुजा हो जाएगी 9, 9 चौक 36, 9 इंटू 4, 9 चौक 36 सेंटीमीटर। आगे देखिए स्टूडेंट्स 28वां क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 2.98, 2.98 का आ जाएगा 3 का मतलब 5 प्लस 1.96 का आ जाएगा 2 का मतलब आ जाएगा इंटू 5 माइनस 4/2 प्लस 0.98 का आ जाएगा 1, 0.98 का आ जाएगा 1, तो 3 पंचे 15 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2 प्लस 1, तो 15 और 10 25 और 1 26, 26 में से 2 24। आगे देखें स्टूडेंट्स, यदि संख्याएं 33 अक्स 47 83 और 109 का माध्य 67 है, 109 का माध्य 67 है, तो इनका पहले इनका माध्य जोड़ लेते हैं। 33 47 83 और 109, 33 प्लस 47 प्लस 83 प्लस 109, इनको जोड़ लेते हैं। पहले इनको जोड़ने पर आएगा 275, 275 प्लस अक्स बटा संख्या 5 इंटू बराबर माध्य कितना है 67, बराबर माध्य 67, तो अक्स बराबर आ जाएगा 63। अब इनमें जोड़ लेते हैं 50 64 100 126 और अक्स की जगह पर रख देते कितना 63, इनको जोड़ने पे आएगा कितना 403 बटा ये संख्या कितनी है 5, इनका माध्य आ जाएगा 80। धन्यवाद स्टूडेंट, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।